ये कायनात हमेशा से इंसान के लिए एक राज बनी हुई है। जब भी कोई नया मजहर सामने आता है, ये राज ही होता है। तो ये सवाल जरूर जन्म लेता है, आखिर हम अकेले हैं या नहीं। 2025 का साल भी कुछ इसी तरह की हैरत अंगेज खबरों के साथ आया है। एक पुरस्कार बैनुल नजमी शय जिसे साइंसदानों ने 3I एटलस का नाम दिया है, हमारी कायनात के पर्दे को चीरती हुई तेजी से सूरज के निजाम की तरफ ये बढ़ रही है। और ये इत्तेफाक है या कुदरत का इशारा कि इसी साल मशहूर बल्गारियाई पेशन गोई करने वाली खातून बाबा वांगा की वो प्रिडिक्शन भी सामने आ रही है फिर से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2025 में इंसान को आसमान से एक नई रोशनी दिखाई देगी और किसी बड़े आलमी वाक़े के दौरान गैर अर्जी मखलूक यानी एलियन से राब्ता भी मुमकिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3I एटलस आखिर है क्या। साइंसदानों के मुताबिक ये एक बैनुल नजमी शय है, जैसा कि इससे पहले 2017 में ओमुआ दरियाफ्त हुआ था। मगर हार्वर्ड के मशहूर माहिर फल्कियात एवी लोएब पहले ये नजरिया पेश कर चुके थे कि ओमुआ एक महज एक शहाबी पत्थर या दुमदार तारा नहीं था, बल्कि मुमकिन है कि वो किसी एलियन तहजीब का भेजा हुआ एक टूल हो। अगर ऐसा है तो क्या नया आने वाला 3I एटलस भी किसी दूर दराज ज़हीन मखलूक का मैसेंजर हो सकता है? दिलचस्प बात यह है कि बाबा वांगा की प्रिडिक्शन में आसमान से रोशनी का जिक्र और इंसानी राब्ता की बात बिल्कुल उसी वक्त सामने आ रही है जब यह पुरस्कार जिस्म हमारे निजाम शमसी में दाखिल हो रहा है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या वाकई तारीख बदलने वाला एक लम्हा है? साइंसदान इसे भी अभी तक एक मलबा या दुमदार तारा करार दे रहे हैं, मगर इसकी गैर मामूली रफ्तार, इसका जाविया और जमीन के करीब से गुजरने का जो एक इम्कान है, उन सब चीजों ने दुनिया भर के माहिरीन और आवाम की तवज्जो अपनी तरफ खींच दी है। एवी लोएब का मानना यह है कि हमें हर ऐसी पुरस्कार चीज को सिर्फ कुदरती शय कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए क्या यह किसी ज़हीन तहजीब की तरफ से एक इशारा है। और यही वो लम्हा है जब साइंस और रूहानियत का मिलाप होता है। एक तरफ फल्कियात की गहरी खोज है, दूसरी तरफ बाबा वांगा की पुरस्कार प्रिडिक्शन। अगर वाकई 2025 में कोई गैर मामूली वाकया पेश आया, कोई नई रोशनी आसमान पर नमूदार हुई, या इंसानों को पहली बार किसी दूसरी दुनिया की मखलूक के सबूत मिले, तो ये वो लम्हा होगा जो हमेशा के लिए इंसानी तारीख का रुख बदल देगा। लेकिन असल सवाल ये भी है कि अगर ये एलियंस वाकई हमारी कायनात में मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ हमसे राब्ता करेंगे या फिर हमारी जमीन में दाखिल भी होंगे? कुछ माहिरीन का कहना यह है अगर ये वाकई एक ज़हीन तहजीब का इशारा है तो मुमकिन है कि वो हमारी जमीन पर कदम रखने के लिए आ रहे हों। और अगर ऐसा हुआ तो ये ना सिर्फ साइंसी तारीख बल्कि इंसानी तहजीब की सबसे बड़ी और अनोखी मुलाकात होगी। तो नादरीन, सवाल यह है कि 3I एटलस सिर्फ एक खलाई पत्थर है या फिर किसी और दुनिया का पैगाम? क्या बाबा वांगा की पेशगोई सच साबित होने जा रही है? क्या बाकी एलियन जमीन पर दाखिल होकर इंसान से पहली मुलाकात करेंगे, या ये सब महज सिर्फ और सिर्फ एक कायनाती इत्तेफाक है? वक्त करीब है और शायद जल्द ही हमें वो जवाब मिलने वाला है जिसका इंसान सदियों से इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।